नमस्ते। चलिए बिना वक्त गंवाए इतिहास के एक ऐसे बड़े रहस्य में गोता लगाते हैं जो हमारी अब तक की सारी स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह से हिला कर रख देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंसान की कहानी डिकोड करने वाले हैं जिसने सचमुच वो भविष्य सदियों पहले ही देख लिया था जिसे आज हम सब जी रहे हैं। तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखिएगा क्योंकि ये सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। आइए सीधा इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 44,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा इसलिए इतना चौंकाने वाला है क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स ने सिर्फ एक किताब, सोचिए सिर्फ एक किताब खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी। अब दिमाग में यह सवाल तो जरूर आता है कि आखिर एक अकेली किताब की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? मतलब एक 500 साल पुरानी डायरी अरबों की कैसे हो सकती है? इस रहस्यमयी डायरी का नाम है कोडेक्स लीसेस्टर और यकीन मानिए ये कोई मामूली किताब बिल्कुल नहीं है। ये उस इंसान के हाथों से लिखी गई है जिसने सच में वो चीजें देख ली थी जो उसके समय से सदियों बाद घटने वाली थी। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो अपने समय की सभी सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ चुका था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो समय से 500 साल आगे था, यानी लियोनार्डो दा विंची का असाधारण दिमाग। आमतौर पर दुनिया लियोनार्डो दा विंची को सिर्फ एक महान पेंटर के रूप में जानती है ना? लेकिन अगर साक्ष्यों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो शायद मानव इतिहास के सबसे खतरनाक और विजनरी दिमागों में से एक थे। अब जरा 15वीं सदी की सच्चाई को इमेजिन करते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया घोड़ों, तलवारों और गहरे अंधविश्वासों में उलझी हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ लियोनार्डो की कल्पनाओं में हेलीकॉप्टर, पैराशूट, वॉर टैंक और मॉडर्न इंजीनियरिंग आकार ले रहे थे। मतलब एक ऐसे समय में जब मशीनों का कोई अता पता ही नहीं था, उस इंसान ने आज की आधुनिक दुनिया का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। क्या ये कमाल की बात नहीं है? इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं उनके विज्ञान और शरीर के रहस्य की ओर और देखते हैं कि उन्होंने मानव शरीर को कैसे डिकोड किया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर बिना एक्सरे या आज की एमआरआई स्कैनिंग के कोई इंसान मानव शरीर को इतनी परफेक्शन के साथ कैसे समझ सकता है? उन्होंने सिर्फ चीजों को बाहर से नहीं देखा, बल्कि उनका तरीका था चीजों को पूरी तरह से खोलकर उनके अंदर तक जाके समझना, बिना किसी मॉडर्न मेडिकल साइंस या इमेजिंग के। ये डेडिकेशन किसी पागलपन से कम नहीं था। रातों में चुपचाप कब्रिस्तान जाना, कब्रें खोदना और लाशों का बहुत बारीकी से अध्ययन करना। सुनने में ये काफी डरावना जरूर लगता है, लेकिन इसी जुनून की बदौलत उन्होंने मानव शरीर के 240 से अधिक ऐसे सटीक स्केच बनाए जो आज की मेडिकल साइंस से पूरी तरह मैच करते हैं। अनबिलीवेबल है ना? सच कहें तो ये 15वीं सदी में बैठकर सीधे 20वीं सदी को डिजाइन करने जैसा था। आज दुनिया मानती है कि हेलीकॉप्टर तो 20वीं सदी की खोज है, लेकिन लियोनार्डो ने इन उड़ने वाली मशीनों और वॉर टैंक का डिजाइन पूरे 500 साल पहले ही बना दिया था। जब इंजन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था, तब ऐसे डिजाइन्स की कल्पना करना लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? इसका जवाब है स्लो मोशन एनालिसिस। आज ये काम हाई स्पीड कैमरों से होता है, लेकिन कैमरे के आविष्कार से सदियों पहले लियोनार्डो घंटों तक बस पक्षियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। वो उनके पंखों की तेज गति को अपने दिमाग में फ्रेम दर फ्रेम बिल्कुल किसी स्लो मोशन वीडियो की तरह ब्रेक करते थे। यानी वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो प्रकृति को स्कैन करने वाले एक जीता जागता सुपर कंप्यूटर थे। और जब बात दा विंची की हो तो हम मोनालिसा की अनसुलझी पहेली और उस पर की गई 14 साल की मेहनत को कैसे भूल सकते हैं? ये जानकर हैरानी होती है कि दुनिया की इस सबसे मशहूर पेंटिंग को बनाने में पूरे 14 साल का लंबा वक्त लगा। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया आज भी समझ नहीं पाई है? उसकी रहस्यमयी मुस्कान, वो गहराई से देखती हुई आंखें, ये सब आज भी दुनिया भर के रिसर्चर्स को उलझाए रखती हैं। कुछ थ्योरीज का तो यहां तक मानना है कि ये पेंटिंग कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो का ही एक फीमेल वर्जन है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब सामने आती है जब आज की टेक्नोलॉजी की मदद से इस पेंटिंग की डिजिटल लेयर्स को ओवरलैप किया जाता है। ऐसा करने पर इसमें छिपे हुए बेहद अजीब पैटर्न और सीक्रेट मैसेज दिखाई देते हैं। तो क्या यह सिर्फ एक पेंटिंग है या फिर एक कोडेड मिस्ट्री? क्या इस मास्टरपीस के पीछे कोई ऐसा गहरा छिपा हुआ रहस्य है जिसे इंसानियत आज तक डिकोड नहीं कर पाई है? सच तो यह है कि उनका हर काम, चाहे वो विज्ञान हो या कला, एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली की तरह लगता है। आइए
अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। उनका असली हथियार, उनकी असीमित जिज्ञासा और सब कुछ जानने की वो भूख। इन सभी महान अचीवमेंट्स के पीछे उनका सबसे बड़ा टूल कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं था, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। आसमान नीला क्यों है? इंसान का दिमाग आखिर सोचता कैसे है? वो इन बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सवालों का पीछा तब तक करते थे जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाता। इसी से जुड़ा है एक ऐसा विचार जो उस महान इंसान की पूरी जिंदगी का सार है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो जीना बंद कर देता है। उनका यह पक्का विश्वास था कि लगातार सीखते रहना ही हमारे जीवन का असली मतलब है। कहा जाता है ना कि एक असली जीनियस हमेशा वो छिपे हुए कनेक्शंस देख लेता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम विषयों को अलग अलग डिब्बों में बांट कर पढ़ते हैं, लेकिन दा विंची के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके लिए विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी ये सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा थे। उन्होंने कभी इन चीजों को अलग नहीं माना और शायद इसीलिए वो उन कनेक्शंस को देख पाए जो बाकी दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल थे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि हमारे सबसे बड़े संसाधन सिर्फ दो हैं, एक हमारा दिमाग और दूसरी हमारी जिज्ञासा। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हैं, अच्छी तकनीक नहीं है या लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो हमें बस ये याद कर लेना चाहिए कि कैसे 500 साल पहले एक इंसान ने बिना किसी भी मॉडर्न सुविधा के सिर्फ अपने दिमाग और अपनी असीमित क्यूरियोसिटी के दम पर आज का भविष्य लिख दिया था। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। असीमित जिज्ञासा से लैस होकर भविष्य लिखने वाला अगला दिमाग कौन होगा? क्या वह हम में से कोई हो सकता है? इसके लिए हमें चीजों को ऑब्जर्व करने की अपनी क्षमता जगानी होगी, सवाल पूछने होंगे और बिना रुके लगातार सीखते रहना होगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि ज्ञान और रहस्य से भरा ये सफर काफी दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते रहिए।